जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड लेबर्स ने शनिवार को ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने लंबित वेतन भत्ते जारी करने, सेवाओं को स्थायी करने जैसी अपनी अरसे से लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीडीसी इलेक्शन का बायकॉट करने की चेतावनी भी दी। चलो अगर कोई पार्टी लाई दिया असोले कन्या जिके डीडीसी दे जिकी इलेक्शन है और सारे लोग बाइकआउट कर देंगे। बस कुछ ही वोट नहीं पागे, कुछ ही वोट नहीं पागे। बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करके बीजेपी के खिलाफ हिंदियों का आदत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भी सरकार की तरह उनकी जायज मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना और सांसद जुगल किशोर शर्मा को काले झंडे भी दिखाए। काफी देर बाद वे भाजपा नेताओं से बात करने को तैयार हुए। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार से बात करेंगे। आपने हमें एक मेमोरेंडम दिया और आपने कहा कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आप भाइयों के साथ इंसाफ हो। मैंने आपसे यह कहा था कि देखिए अभी तो सेक्रेटरीट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। 7 तारीख को सेक्रेटरीट जहां पर आ जाएंगे, उसके बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और ये जो मेमोरेंडम आपने दिया है इस पर खुलकर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आप चाहते हैं, चाहे स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन वो सारी आपकी मांगें पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इससे पहले आपकी हमने बात नहीं की है, इससे पहले भी हमने आपकी बात की है, आपको इंसाफ दिलाने की बात की है और हम उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे हैं। लेकिन हमने आपको यह विश्वास दिलाया था कि जैसे ही जहां पर सेक्रेटरीट खुलेंगे मैं प्रयास करूंगा, हम प्रयास करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनके साथ आपकी भी मुलाकात करवाई जाए और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आपकी मांगें जो है वो जल्द से जल्द पूरी हों। और आपने ये भी कहा था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे भी आप चर्चा करें। तो मैंने आपसे ये कहा भानु प्रताप जी कि जैसे ही ये थोड़ा कोरोना का कहर कम होता है और हमारा सेशन शुरू होता है तो मैं आपकी बात जो है वो आदरणीय गृह मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी से करूंगा और आपका जो ये कहना, ये डिमांड जो आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, उसके लिए उनसे विश्वास भी मांगूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी समझते हैं कि अभी तो सेक्रेटरीट खुले भी नहीं है और ना ही हम दिल्ली जा पाए हैं। लेकिन आपका अपना ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखें, अगर इसको समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त करें, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको जो विश्वास दिलाया था मैं उस पर अड़गी हूँ और जैसे ही जहाँ पर दरबार खुलते हैं मैं अरविंद रैना जी और बाकी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हम एक मीटिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करेंगे, जो आपकी डिमांड्स है उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और फिर आप भी अपनी बात उनके सामने रख सके, इसका भी प्रयास करेंगे। और जैसे ही सेशन लगता है तो हम दिल्ली जाकर, इस समय सारे लोग इलेक्शनों में बिजी थे और थोड़े दिनों बाद सेशन होगा तो हम आपकी बात वहां पर रखेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आप में से हर ये जो आपकी यूनियन के कुछ लोग हैं संगठनों के, उनमें से एक, 2, 4 लोग जो हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको वहां पर मिलाऊं और आप अपनी बात खुद रख सकें। अगर वो मौका अगर जल्दी नहीं मिलता है तो मैं अपनी बात तो वहां पर रखूं ताकि आपको इंसाफ दिला सकूं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने के लिए काम किया है, आगे भी हर संभव सहयोग करते रहेंगे। कि उस वक्त भी जब आप प्रोटेस्ट करते थे, मैं असेंबली के अंदर कार्रवाई चलती थी, असेंबली छोड़ के आपके बीसी रोड
वहां जो आपका चीफ साहब के ऑफिस से एक बार आपने कमीजें खोल के जबरदस्त प्रदर्शन किया था, हजारों की तादाद में आप थे। मैं जब असेंबली से निकल के आया, हमने भी अपनी कमीज तारी, अखबारों में फोटो आया। पीएचई के मिनिस्टर और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको फोन किया, डिपकाम साहब को, और उस वक्त के डिपकाम साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, जनाब आपकी गठबंधन सरकार के एमएलए आकर कमीजें खोल के बैठेंगे तो हम किससे बात करें? और जब हमको बुलाया गया था, हमने तब भी उनको कहा था इनके लिए पॉलिसी बनाओ, क्योंकि आप इनके साथ शोषण नहीं हो सकता है। भानु जी बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। यहां 250 और 500 रुपए के ऊपर बिना किसी पॉलिसी के आप लोगों को क्या पता था? आपका तो घर वालों का यही था कि ये लगे मुंडे आज 250 इन लेने, इन्हें कल 500 मिलना, इन्हें पके हो जाना। लेकिन ये उस सरकारों का काम था, आपकी रजिस्ट्रेशन करना, आपकी अटेंडेंस करना। मेरे को पता है, जब हम लोग एमएलए बने तब तक किसी डेली रेटेड वर्कर किसी भी डिपार्टमेंट का उसकी अटेंडेंस नहीं होती थी। एक्सीएन मेरे पास आते थे, जनाब ये डिस्ट्रिक्ट प्लान की ये पैसा है, ये रोड है, इसका पैसा हमको यूटिलाइज करना है। 1500 रुपया तो 1000 रुपया ही नहीं देना है। और हम कहते थे ठीक है। हमने जब असेंबली के अंदर हमने जब आपके लिए इन्होंने ठीक कहा, तो ये सारे जानकारों सारे ही में जानना, इतने कोई भी ऐसा नहीं है जड़ा साढ़े नाल व्यक्तिगत यदि गलबात नहीं हुई है या जड़ा साढ़े नाल परिचित नहीं है या जिंदे घरें जस नहीं गए हो है, तुम सारे फैमिली मेंबर हो। इस वास्ते जिले असें एजिटेशन लड़िया, असें असेंबली च मुद्दा चुकिया। पहली बारी साड़ी आवाज के कारण साथियों बायोमीट्रिक अटेंडेंस आई कि नहीं, नंबर ते नोट करो किन्ने ने। अज तुस बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हो ना, अज तुस गवर्नमेंट दे खाते चो पिछले दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बयान दिता और उन्हें ना देना चाहिए वो बयान। अगर पुराने चीफ सेक्रेटरी ने आख्या हाँ बायोमेट्रिक करिए लो, अज बायोमेट्रिक कर दें तुस क्या दो बैकडोर एंट्री ही, ये नहीं चल सकता। ये गल्लां बंद होनी चाहिए। उन्हें भी आख्या एकड़ा काम नहीं करो। और कई अफसर इतने अग लाने वाले ने, असें भी वो बयान सुनिया, दुख महसूस हुआ। असें साढ़े कोल साथी आइए 4-5 जनाब, ये क्या है, असें एलजी साहब नाल गल कीती। ओदे बाद असें पूरा जोर लाया, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए नहीं, कम से कम, और परमानेंट महीने दे महीने तनख्वाह दियो। और जी पुरानी बैकलॉग है, जिन्ने महीने की 2.5-3 सालों की तनख्वाह और पेंडिंग है 5 सालों की, वो सारी तनख्वाह दियो। और असें आख्या कि मिनिमम वेजेस एक्ट जड़े ने इत्थे लागू होने चाहिए, क्यों नहीं लागू करे देन? साथियों ओदा एक ये लाभ हुआ कि 6750 रुपये तक इन्हें काम पुजाया। अस नहीं आख्या दे कोई बड़ी गल है, कुछ नहीं है। लेकिन वो जरा 250-500 थू उन्हें एक कोशिश की थी। फिर असें आख्या कि कम से कम ये महीने दियो, और ये नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट लाओ। एक गवर्नमेंट का रूल है, लेबर डिपार्टमेंट का रूल है। एक बंदा देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।